ट्रंप ट्रिगर दबाने वाले हैं। जंग के मैदान में क्या हो रहा है? दरअसल दावा यह है कि ट्रंप ने बड़ी सैन्य तैनाती ईरान के आसपास कर दी है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान ने भी दरअसल जहां न्यूक्लियर रखा हुआ है, दावा किया जा रहा है ईरान का परमाणु केंद्र है, वहां आसपास ये जो आप देख रहे हैं, पहले देखिए जहां अटैक हुआ था ये वो जगह है, उसके ऊपर बड़ी ऊंची मोटी स्लेब डाल दी है, मोटी परत। क्या ये इसी के नीचे परमाणु मौजूद है जो लगभग 60% जिसका शुद्धिकरण हो चुका है। अब सवाल यह है कि खबर मिल रही है कि अमेरिका किस दिन ईरान पर अटैक करेगा, उसकी डेट लीक हो गई है। ट्रंप ईरान पर जल्द हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने अटैक की तारीख लीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर बम बरसा सकता है। ईरान की चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी है। 2 दिनों में अगर समझौता नहीं हुआ तो एक और जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार बैठी है, बस उन्हें ट्रंप के ट्रिगर दबाने का इंतजार है। अब देखिए क्या तैयारी है। अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से रेडी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सबसे बड़ा बेड़ा तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर ली है। यह 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स की तैनाती अमेरिका ने की है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 से ज्यादा युद्धपोत शामिल हैं और 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। दावा है 150 कार्गो विमान से गोला बारूद हथियार पहुंचे। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य एक्शन लेता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने पिछले महीने वेनेजुएला में जैसी कार्रवाई की, दावा है ईरान में उससे भी बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। हो सकता है इजराइल के साथ उसे अंजाम दिया जाए। उनके निशाने पर ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे होंगे। ट्रंप के एक एडवाइजर ने सैन्य कार्रवाई पर कहा है कभी भी हो सकती है। कुछ हफ्तों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। अब देखिए किस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर ली। अपने फाइटर्स ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं जिससे वो निकल भी ना पाए। ये मैप आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा है और इधर दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है जहां देखिए तुर्की हो, इराक हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, अमेरिकी एयरबेस यहां मौजूद हैं। यहां उनके फाइटर्स भी हैं और नेवी की फैसिलिटी भी मौजूद है इन जगहों पर। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हम समझौता नहीं कर पाए तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर समझौता हो गया तो हम इसे जल्दी वापस बुला सकते हैं। वो बहुत जल्द रवाना होगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से वहां पहुंच चुका है। मुझे लगता है हम सफल होंगे और अगर नहीं हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। दूसरी तरफ देखिए ईरान भी तैयारी कर रहा है। ईरान रूस और चीन के साथ वॉर रिहर्सल कर रहा है। वॉर रिहर्सल का मतलब यह है कि क्या जंग की स्थिति में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे। देखिए जरा ईरान ने क्या किया है। यह रूस ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ईरान ने देखिए क्या किया है, उस जगह को बंद कर दिया है। ये ईरान की रिहर्सल है। ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर मारा है। ये कौन सी जगह है जिस रूट से तेल का सप्लाई होता है, उस रूट को ईरान ने बंद कर दिया। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये वो जगह है। ऊपर ईरान आपको नजर आ रहा है। यहीं से ऑयल जो
टैंकर हैं वो यहां से गुजरते हैं। इस रूट को बंद करने का मतलब है कि यहां से अब कोई तेल लेकर नहीं जा पाएगा, तेल की सप्लाई रोक देगा दूसरे मुल्कों को। ईरान ने यह काम किया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ईरान क्या कह रहा है और अमेरिका क्या कह रहा है, अगले कुछ वक्त में क्या होने जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन, ईरान इकट्ठा हो गए। ओमान की खाड़ी में तीनों देशों का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। खमनेई ने अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दी है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तीनों देशों की मौजूदगी है। यह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक का तेल, गैस यहीं से बाहर जाता है। ऐसे में जंग की स्थिति में तेल की सप्लाई रुक सकती है। वर्ल्ड वॉर की स्थिति में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप मिसाइलें भी दागी हैं। 2 दिन पहले उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर बंद करके और साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर वीडियो जारी कर ईरान अपनी नौसैनिक ताकत अमेरिका को दिखा रहा है। परमाणु समझौते पर दोनों देशों की बातचीत फेल हो गई। ऐसे में रूस, चीन और ईरान ने जंग का खुला चैलेंज दिया है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। सुनिए जरा रूसी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Удары по Ирану уже были, и последствия जो संभावित हमलों की योजना बनाने वाले हैं उन्हें पता नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि पहले भी हमले हो चुके हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। ऐसे जोखिम बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। энергии МАГАТЭ. और आइए इस जंग के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है जिस पर हफ्तों से हंगामा चल रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में पहली गिरफ्तारी हो गई। एप्स्टीन का नाम आपने सुना होगा। एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब लगातार घिरते चले जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ा नाम सामने आया है। कौन है जानते हैं आप? ब्रिटेन के प्रिंस किंग चार्ल्स के भाई हैं एंड्रयू की दूसरी तस्वीर आप एप्स्टीन के साथ देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है राजा के भाई की। किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू की गिरफ्तारी हुई है। यह है किंग चार्ल्स के भाई एप्स्टीन फाइल्स में जिनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आ गई हैं। दावा है इनके एप्स्टीन के साथ रिश्ते थे, इन पर यौन शोषण के आरोप लगे। ये एंड्रयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजा के भाई की तस्वीरें, जिसके बाद बवाल हुआ और अब इनकी गिरफ्तारी तक हो गई है। आपको बताऊं कि अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों के इस्तीफे हो गए, बड़े बड़े देशों में इस्तीफे हो गए इस पर। ये जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। अब आपको बताऊं गिरफ्तारी जो हुई एप्स्टीन फाइल्स मामले में, इंग्लैंड में बड़ी कार्रवाई हुई है। किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटेन का आज ही जन्मदिन होता है और यह गिरफ्तारी पब्लिक ऑफिस में गलत काम के शक में हुई है। एंड्रयू के खिलाफ एप्स्टीन के साथ रिश्तों की जांच भी चल रही है। एप्स्टीन मामले की एक पीड़िता ने एंड्रयू पर आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक एंड्रयू ने 2001 में उसका यौन शोषण किया। 2025 में पीड़िता की मौत हो गई, जिसके बाद एक्शन हुआ। अब देखिए किन किन मुल्कों में एक्शन हुआ। इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में पीटर मेंडेलसन पूर्व राजदूत हैं, उनका इस्तीफा हो गया। एडम पेरी जो कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के सलाहकार हैं, उनका इस्तीफा हो गया। मॉर्गन ब्रिटेन के पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे में वरिष्ठ राजनयिक मोना जूल ने इस्तीफा दिया है। जोआना रुबिन्स्टी जो वरिष्ठ राजनयिक है स्वीडन में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यूएई में सुल्तान अहमद बिन सुलाइम जो डीपी वर्ल्ड के प्रमुख हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक बहुत से इस्तीफे हो चुके हैं। अब आपको बताता हूं कि आखिर ये क्या है एप्स्टाइन, कौन सी जगह है जहां से जुड़ा ये मामला है। दरअसल ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिस पर ये सभी लोग अय्याशी के मकसद से जाते थे। दावा है ये वो द्वीप जिस द्वीप पर बड़े बड़े लोग पहुंचते थे, बड़े बड़े रसूखदार इस द्वीप पर पहुंचा करते थे और ये द्वीप एप्स्टीन का था। अब आपको बताऊं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में एक द्वीप खरीदा। वो द्वीप अमेरिका के वर्जिन द्वीप समूह में से एक था। वहीं प्राइवेट द्वीप एप्स्टीन की अय्याशी का अड्डा था। उसका नाम लिटिल सेंट जेम्स हुआ करता था। इस द्वीप पर 2 गेस्ट लॉन्ज, एक स्विमिंग पूल है। यहां शीशे का घर है
और कई लग्जरी विला भी हैं। शीशे के घर को एप्स्टीन हॉलिडे होम कहा करता था। इसी घर को उसने अय्याशी का अड्डा बनाया था। एप्स्टीन के मेहमान प्राइवेट जेट से द्वीप पर पहुंचते थे। प्राइवेट जेट को लोलिता एक्सप्रेस बुलाया जाता था। यह द्वीप करीब 72 एकड़ में फैला है और तट से 2 किलोमीटर दूर है। 2019 में एप्स्टीन की मौत हुई, तब तक वो द्वीप का मालिक था। देखिए, अब ये वो द्वीप जहां अय्याशी के लिए बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े रईस आते थे। अब आपको बताऊं ये एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन फाइल्स आया कहां से। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ दोस्ती थी। 2005 में नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा इस पर। 2008 में दोषी ठहराया गया, 13 महीने की जेल हो गई। 2009 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। 2019 में जेल में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई। अब यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उसके दस्तावेज जारी कर रहा है। उन दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। जनवरी में 30 लाख पन्नों का दस्तावेज जारी किया गया है। दस्तावेजों में ईमेल, चैट, तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम हैं। तो यह है एप्स्टीन फाइल जिस पर यह हंगामा हुआ है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में हमेशा बड़ा काम मिले यह जरूरी नहीं है, इसलिए चाहे काम छोटा करिए, अपना मन और सपने कभी छोटे मत रखिए। रजनीकांत ने अगर बड़े सपने ना देखे होते तो वो कुली बनकर ही रह जाते। गरीब परिवार में जन्मे रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव है। परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए उन्हें कुली और कारपेंटर तक का काम करना पड़ा। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करते और किसी तरह घर चलाते। एक वक्त तो वो इतना परेशान हुए थे कि खुदकुशी तक करना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग करने और सुपरस्टार बनने के सपने ने उन्हें रोक दिया। जल्द ही उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई तो दमदार आवाज और खास स्टाइल में टिकट काटते थे। अपने अंदाज से वो इतने पॉपुलर होने के लगे कि उनकी बस में बैठने के लिए लोगों में होड़ लग जाती थी। एक दिन एक प्ले राइटर की नजर रजनीकांत की बस पर पड़ी और उन्होंने थिएटर और नाटक का उन्हें प्रस्ताव दे दिया। बस यहीं से रजनीकांत की जिंदगी बदल गई। थिएटर में काम करने के साथ मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, बारीकियां सीखी और फिर हर तरह की फिल्में की, नए नए रिकॉर्ड बनाए। वो साउथ में तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं और सिनेमा के सुपरस्टार कहलाते हैं। रजनीकांत ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया, अपने जुनून को कभी छोड़िए मत। जो मौका मिले उन्हीं को निखारते रहिए, तभी एक दिन आपके सपने पूरे होंगे।